आजमगढ़, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एहसान खान ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी एहसान खान धरना, प्रदर्शन या अनशन पर बैठते हैं तो राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक हलचल तेज हो जाती है। एक बार फिर 5 मई से एहसान खान आमरण अनशन पर बैठे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मार्टिनगंज तहसील के छितौपुर स्थित उनके आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू किया गया है। पोस्टर के मुताबिक यह आंदोलन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने, दोषियों पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और पुलिस प्रशासन के कथित अत्याचार के विरोध में किया जा रहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग भी पहुंच रहे हैं। एहसान खान का आरोप है कि 5 मई को 24 घंटे की भूख हड़ताल के दौरान पीड़ित महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी वहां मौजूद थे, लेकिन भारी पुलिस बल लगाकर लोगों को वहां से हटाया गया और उन्हें धमकाया गया। उन्होंने कहा कि एसडीएम मार्टिनगंज ने पहले सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी यह कार्रवाई हुई। एहसान खान ने साफ कहा है कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों और आम जनता से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। साथ ही सरकार को जनता की ताकत दिखाने की बात कही है। फिलहाल आजमगढ़ में यह आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और यह अनशन आगे क्या रूप लेता है। देखा होगा आपने, ये क्या तरीका है? मैंने एसडीएम साहब को लिखा बाकायदा परमिशन के साथ। ये कोई हजारों का धरना थोड़ी था, मैं था और पीड़ित लोग आए थे और उनके बीच में उनकी न्याय की बात करनी थी। जो गलत हुआ उसको सही करें, और उसमें परमिशन है नहीं है, तमाम पुलिस, तमाम फोर्स, तमाम तरीके का दबाव, लोगों को धमकियां देना, ये करना वो करना, सब आप लोगों ने देखा। ये कहाँ का लोकतंत्र है? इसका मतलब लोकतंत्र मर गया है, संविधान को खत्म कर दिया इन्होंने। क्यों पुलिस को धरना नहीं दे रहा? आपको सफल होना, पुलिस का ही कच्चा चिट्ठा खिल रहा था। जैसे 2021 में तत्कालीन एसएसपी ने 21/8/2021 को हमको जेल भेजा, 39 महीना में जेल में रहा, और दूसरे दिन उन्होंने बयान दिया कि एहसान खान का मुख्य काम है गौकसी का कराना। मैंने उनको, सुन लीजिए, मैंने उनको 100 करोड़ की मानहानि की नोटिस भेजी, मुकदमा भी कर दिया, उत्तर प्रदेश को सरकार को पार्टी बनाया, FIR के लिए तारीख दी, अभी तक FIR दर्ज नहीं। उसी का रिहर्सल करते हुए डॉक्टर अनिल कुमार ने भी कहा कि इनके ऊपर गौकसी समेत 28 मुकदमे दर्ज है। दीदारगंज में जा रहा था, कुशल गांव में मेरे ऊपर हमला हो गया कि हिंदुओं की बात करता है और करवाता है, गाय हिंदुओं की गौ माता है, उनको कटवाता है। मेरी जान बच गई। मैंने इनके ऊपर भी FIR और नोटिस भेजी है मानहानि की। तो कानून अगर मेल ही रही है तो कानून एसएसपी के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि इनका काला चिट्ठा खुल रहा था, समझ रहे हैं? उसी को इन्होंने करने के लिए सब तीन बात है। आपको बता दें, बहुत मसाला है, बहुत मसाला है। अभी सब पत्रकार वहाँ है, बैनर वैनर अभी धरना होना बंद होना नहीं हुआ है। ये आप समझ लीजिए, 24 घंटे की भूख हड़ताल थी, अब उसके बाद 24 घंटे के बाद ये आमरण अनशन होगा। मरेंगे या न्याय मिलेगा, बस सीधी बात। और एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री टीचर बना दिया मुझे भी हंसी आए। जो थाने में जाते हैं तो बोर्ड पे लिखा हुआ है एहसान खान हिस्ट्री टीचर है, सरायमीर थाने में। हंसी आती, बताइए। मैं एक शुद्ध राजनीतिक, मेरे ऊपर एक न हत्या का मुकदमा, न लूट का मुकदमा, न गैंग रेप का मुकदमा, न मेरे ऊपर गौकसी का मुकदमा, इस तरीके का गंभीर कोई मुकदमा नहीं। सिर्फ एक मुन्ना सिंह ने जिला पंचायत के चुनाव में फर्जी मेरे ऊपर ठेकवा वाले 307 का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया था। मैंने उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन हटाया नहीं, ठीक है। और उसके अलावा अभी नहीं, ये तत्कालीन सरकार था, विरोध चल रहा था, सपा की सरकार में हुआ था, गलत हुआ था, सही होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं, ठीक है। उसके बाद ये अभी एक छोटा सा मामला हुआ, हमारा लड़का गया तारीख देना, चार दिन बैठा के उसी का 2 बार निकाल के इनकाउंटर के लिए पता चला। मेरे लड़के का ही कभी इंटरव्यू लीजिए, बता रहे हैं कि वो निकाले सिकरौल में कपड़ा बांधने के लिए बाखना पुल पे आए, मेरी गाड़ियां सब समर्थक पहुंच गए। फिर यहाँ तवरा गानी वो क्या नाम कुरियामा एक बाग है, वहां भी ले गए, वहां भी पीछा कर दिए, नहीं सफल हुए, फिर ले गए। फिर 11 बजे रात में SO लेके गया, परसहा अंडरपास के बाहर निकाला, वहां बाग हो गए जंगल में। तब तक 5-7 गाड़ी हमारी पहुंच गई, घबरा के वहां भी नहीं कर पाए। तो इससे प्रतीत होता है 4 साल की 4 दिन आप किस कानून के अंतर्गत रखते? सुप्रीम कोर्ट
और मानवाधिकार आयोग की सख्त निर्देश है कि आप 24 घंटे के से ज्यादा किसी को नहीं रख सकते। आपने किस कानून के अंतर्गत रख दिया? सब एविडेंस है हमारे पास, जब गया मोबाइल है, जब आया तब है, सबका लोकेशन है, सब कुछ हो गया। कहां जाएंगे? हम इनको छोड़ेंगे थोड़ी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार में जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, लोग बड़े प्रेम से धरना दे लेते थे, लेकिन जब से यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है भाई साहब, बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। हमने जितना धरना, जितनी रैलियां, जितना प्रदर्शन किया है, शायद इतिहास में कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन हमें आजादी, इस सरकार में कितना धरना, एकदम आजादी थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सब आजादी थी। पीड़ितों को न्याय भी मिल जाता था अपनी बात रखने। यहाँ वो देखिए धरना चित्तपुर में कर रहे हैं लोग, यहाँ आ रहे, कोई वहां से फोन कर रहा है, वहां पुलिस है, वहां पुलिस है, वहां पुलिस है, कुरियामा मोड़ पे है, वहां है, वहां है। अरे भैया काहे की पुलिस है? हम परमिशन के साथ अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं, हम अपनी बात उठाएंगे, लोकतंत्र में अधिकार है। पुलिस क्यों भेजा जा रहा है? कौन लोग भेजा? वही दहशत पैदा करने के लिए कि भाग जाए लोग, कर जाए। हम तो नहीं भागते, हम नहीं भागते। आप देखिएगा, मेरा बैनर भी होगा, मेरी तस्वीरें भी होंगी, वो सब आपको मिलेंगी और आप वो चलाइए तब। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ तो उन पीड़ितों से आपको बयान नहीं लेने दिए, तमाम तरीके का दबाव बनाया, दहशत फैलाया, लेकिन वो घर पे आप पीड़ित मिलेंगे। मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा आपका पेट्रोल जलेगा, लेकिन मेहरबानी करके उनके घरों पे जाइएगा, तब आपको पता चला। आपको भेजूंगा, लिस्ट देंगे आप? हाँ बिल्कुल लिस्ट दूंगा, और आपकी मेहरबानी होगी। आप इतना पुनीत कार्य करेंगे कि सरकार का नाश का सबसे बड़ा कारण होगा। थोड़ा बताइए कौन? मैं देख, बांसगांव सत्यमेव जयते की हत्या एक, दूसरे आपके किशुनदासपुर हत्या प्रधान की, पासवान, मुन्ना पासवान के घरों को गिराया गया, ठीक है। आपके गोधौरा में एक दलित 8 वोट से जिला पंचायत हारा, उसके एजिटेशन किए, 35 महिलाओं को जेल भेजा, ठीक है। रानीपुर रजमो में नंगा नाच हुआ, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपके आंसू गिर जाएगा। 39 दलितों का ऐसे मारा है कि आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। उसके अलावा अभी जो चल रहा है, एक यहाँ पे अभी मैं कह दूंगा तो उन लोग परेशानी होगी, मैं वो नहीं कहूंगा आपको। एक क्षत्रिय है, 2 ब्राह्मण है, 1 निषाद है, 2 दलित हैं, 2 मुसलमान हैं। इन सब पीड़ितों को लिस्ट में दूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अपना पेट्रोल जला के उनको जाके बयान लेंगे, तब इनकी हैसियत पता चलेगी उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अभी छतरी आपका नाम है, छतरी ही पीड़ित है, लोग कहते हैं सजाती सरकार। अरे साहब, छतरी पीड़ित नहीं है, वो जेल में बंद है। एक लड़के को जेल में 11 दिन तड़पा के जेल में मार दिया गया, उसको हेड इंजरी हो गई, बिछला के गिर गया, उसका एक्सरे तक नहीं हुआ। डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने तड़पा के मार डाला। 32 साल के, अभी वो 2 छोटे छोटे बच्चे नहीं थे जो देख रहे थे, उसकी बीवी आई थी बेवा, उनकी माँ आई थी। कोई हवा में थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ, बुनियादी चीज है। बात करें, कहने का नाम होता है अभिषेक सिंह का इनकाउंटर कर दिया, ठाकुर का लोग कहते हैं करे, आहिरों का इनकाउंटर हो रहा है, यादवों को हो रहा है, मुसलमानों का, दलितों का कोई नहीं जाता। एक ठाकुर का अभिषेक का इनकाउंटर होगा, सब लोग चले गए। देवेंद्र सिंह एमएलसी वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ का एसएसपी अपराधी है, उसकी जगह जेल में है। बात समझ रहे? मैं भी गया, मैं दुर्वासा धाम गया। कहाँ है लोग? सनातनी धर्म के रक्षक। दुर्वासा क्यों गया? दुर्वासा बहुत बड़ा स्थान, सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। आप ये जानिए, जब हमारे महाभारत तो खराब वही लगा, वहां संगम है, और वहां पर जब लोग मुखग्नि देने जाते हैं, एक आदमी नहीं जाता, सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं। और जब लेके आते हैं, एक परिवार के लिए सैकड़ों लोग जाते हैं, एक आदमी जाता है। और जब आते हैं तो उनको एकदम इत्मीनान हो जाता है कि हमारा जो गए दुनिया से, उनका कल्याण हो गया, ठीक है। और ये अयोध्या और काशी के मध्य स्थित दुर्वासा धाम, जहां पर 88,000 ऋषियों मुनों ने तपस्या करी, कण कण में वहां समाहित है। समझ रहे हैं? उसका स्थान जो अयोध्या और काशी के मध्य में स्थित है, उसका स्थान न काशी से कम है, न अयोध्या से कम है। मणिकर्णिका घाट शिव का स्थान है, जानते? वही शिव का स्थान दुर्वासा धाम है। वहां पे कई हजार करोड़ खर्चा हुआ, और यहाँ अयोध्या में कितना खर्चा हुआ? इसकी अवहेलना क्यों? इसकी उपेक्षा क्यों? आखिर इसका जवाब सनातनी धर्म की रक्षक योगी सरकार दे, मोदी सरकार देना। एक मुसलमान नेता होकर बात को कह रहे हैं, तो कहीं सनातनी कीड़े न जाते? क्यों चलेंगे? क्यों चले? हमारे पूर्वज खुद सनातनी थे। 300 साल पहले
चित्ते पूरा पूछिए, चित्तू सिंह मित्तू सिंह के पुराने लोग होंगे, दोनों लोग छत्री थे, रघुवंशी थे, उनकी खानदान पूरी कन्वर्ट हो गई, हम लोग पठान हो गए, खां साहब कहे जाते हैं। तो हमारे पूर्वज तो सनातनी ही थे। भाजपा तो वही चाह रही है, पलायन कर लो, वापसी कर दो, घर वापसी। नहीं, घर वापसी। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम के सारे अरकान पूरे करते हैं, वही करते रहेंगे, हमारे बच्चे भी करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की उतनी ही इज्जत करते हैं जितने हमारे पूर्वज करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये है हमारी। क्या संदेश, जो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे आप? लड़ाई मरने तक, एकदम मरने तक लड़ेंगे। बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, चाहे आजमगढ़ के एसएसपी हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये लोग नेताओं के दबाव में आके उल्टा सीधा काम ना करें। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, वो कह दिए कि इनका दमन कर दो, लाठियां चला दो। आजकल सीसीटीवी कैमरा है, वीडियो है, ऑडियो है, तमाम तरीके का सबूत है, टेलीफोन है, मोबाइल का लोकेशन भी है। ये सब कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। जब आपकी नौकरी जाएगी, आपके जेल में जाएंगे, तो आपके लड़के भूखे मरेंगे। क्या ना चाल तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि हाँ, भूखे मरेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप नेताओं के दबाव में, चाहे भाजपा के, सपा के, कांग्रेस के हो, उनके दबाव में आके असंवैधानिक कार्य ना करें। जो संवैधानिक है वही करें, वरना यही हालत होगा। ये लिख लीजिए, संजीव भट्ट की इन्होंने मिसाल दिया। वैसे तो संजीव भट्ट को लोग कहते हैं गलत तरीके से फंसाया गया, लेकिन हो सकता है उन्होंने गलती किया। नहीं, आपको जज लोया कहते हुए बहुत सारे लोगों की हत्या हुई गोधरा वाले कांड में। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तमाम अधिकारियों का आरोप लगता है कि सरकार के एजेंट बन के काम करते, इसको क्या एमर कौन सुबह है का? इसमें कोई सुबह नहीं है। एक ज्ञानेश्वर है, क्या है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उन्होंने वो तो ठीका लेते हैं कि इस प्रदेश में हम आपको जिताएंगे, इस तरह से करेंगे। लोग आरोप लगाते, मैं नहीं कर रहा। राष्ट्रपति बनने वाले हैं, बन जाएंगे, बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे। वो चीफ जस्टिस क्या नाम था उनका जो फैसला किया था? अरे जो राज्यसभा बनाया गया, उनका क्या नाम था? हाँ, नहीं, कोई और थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस थे, उनको क्या बनाया? उनको बनाया गया राज्यसभा में। हाँ, आप ये करिए और हम ये इनाम आपको देंगे। उनके पास पावर है भाई। आज आप किसी को कहे कि आप इनका ये कर दीजिए, हम आपको राज्यसभा बन देंगे, टिकट दे देंगे, तो कर देगा। एक सवाल आपसे और है, क्या जिस तरह से सरकार लोग आरोप लगा रहे हैं धरने के लिए, आज धरना आप फोर्स दे दीजिए, क्या आपको लगता है कि सरकार डरावनी वाली नीति अपनाई? बिल्कुल 101%, बिल्कुल डरा के दहशत पैदा करके ये सब करना चाह रहे हैं। वही डरा के वो करके, ये धमकी दे के वोट भी लेना चाह रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, चारों तरफ घोटाला आ रहा है, सबको जेल भेज रहे हैं। सिपाही घराने में घोटाला नहीं है। सिपाही एक राजनीतिक घराना, इस देश का सबसे बड़ा घराना है। हाथ लगाइए ना, हाथ लगाइए, देखिए अहिल लाठी लेके खड़ा होता है कि नहीं पूरे उत्तर प्रदेश? हाथ लगाइए। आप तो रिवर फ्रंट की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उकसा क्या रहे हैं? उकसा क्या रहे हैं? मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। आप निरीह गरीब कमजोरों के ऊपर दमन कर रहे। हिम्मत हो तो सिपाही घराने पर हाथ लगाइए, जांच कराइए अखिलेश जी की, जांच कराइए शिवपाल यादव की और लोगों की, तब हम जाने। नहीं कर सकते आप, आपके पास ताकत नहीं है। सरकार मोदी ने आशीर्वाद दिया है, आप देखे थे। अरे कमाल की बात, मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, बना था, दोबारा बनने की बात थी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया दोबारा। ये कौन सी गलत बात है? हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक तौर से हम उनकी इज्जत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उनकी इज्जत करते हैं। हम तो उनको मुख्यमंत्री बहुत देर में मानते हैं। हम तो उनको मानते हैं विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के वो पीठाधीश्वर हैं। और यहाँ दमन हो रहा है, यहाँ दुर्वासा धाम पे जाके हालत देखिए, सारा शर्म आती है। न्याय नहीं हो रहा है। कहाँ के सनातनी आप है? आप दिखाइए ना। आप एक मुस्लिम लीडर हैं। हाँ। एक सब इस समय बहुत डरावना सा लगता है, गौ कसी। हाँ। इससे डर नहीं लगता? अरे साहब, हमारे ऊपर आरोप लगा दिए तो नहीं दर्ज है। बताइए, मैं कांग्रेस से एमपी का लड़ा हूँ चुनाव, हिंदू क्या कहेगा? इस साला हिंदुओं की बात करता है, कटवाता है गाय। पत्थर चला दिया यहाँ कुशल गांव में, बताइए, लिंचिंग करने के लिए। और भी तमाम मुसलमानों में सबसे ज्यादा यादव पे लग रहा है गौ कसी का। गोरू ले जा रहा है, वो तो बेचारा गोरू भैंस का उसका काम है। वही तो रक्षक है। गौ माता की बात करते हैं। हासिल मालिक
तो गौ माता का तो यादव है यही रहे, भैंस और गाय का उनकी सभ्यता वहाँ उन्हीं की सभ्यता है। और उनको देखेगा गाड़ी में ले जा रहे हैं गौकती करने के लिए, वो ले जा रहे हैं गौकती करने। एक दो ड्राइवर के ऊपर मुकदमा एक 100 यादों को मैं बता दूं मुकदमा लगा, सारी गाय कटने के लिए ही जा रही। मेरे भाई कोई आप अधिकृत तौर पे कागज का पर्चा कुछ भी बना के जाए। तो बीफ जो निर्यात है भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गिरफ्तार। भैया मैंने सबसे पहले मांग उठाई थी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हर गाय पे टैग लगे, उनके लिए बजट आवंटन होगा, हर गाय के लिए गौर करिए, बच्चा होगा उसके लिए 500 रुपया 400 रुपया उनका महीने का हिसाब होगा, उसका वो खाएंगी। क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती मोदी सरकार? मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, काम खत्म हो जाएगा। अब बंगाल में मिल गया सत्ता, उनको अब करेंगे। हाँ करेंगे, देखिएगा आप। तो हम मछली भात की होत रही, मछली और भात की बात हो रही थी। हाँ, सुनिए मछली भात की हो रही थी। ये हिमाचल प्रदेश का कौन है सांसद? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह टीवी में वो मछली और भात खा रहा है, चंदन लगा के। वो कह रहा है कि मछली भात नहीं बंद होगा। उनको दहशत थी कि मछली भात अगर ये सरकार आएगी तो बंद कर देगी। ये तो है इनका रूप। तो आप कैसे मानेंगे, आप कैसे मानेंगे कि वो करेंगे?